हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज हम अगले कुछ दिनों के लिए बृहद भागवतामृत पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अनूठा ग्रंथ है, बहुत ही रसमय ग्रंथ है और सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि बहुत ही एसोटेरिक है ये और मेरा स्तर नहीं है कि इसको मैं पूरा इसको जस्टिस कर पाऊँगा, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए, आप सबके दिव्य आनंद के लिए और राधा राधिका रमन जी की प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे। और हमने पहला पार्ट चर्चा किया था लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले, लॉकडाउन की शुरुआत से हुआ था, तो हमने फर्स्ट पार्ट चर्चा कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में क्या टॉपिक था उसका? हाँ, उसका सार क्या था? हाँ, श्री कृष्ण कृपा सार निधार, कि भगवान की कृपा, कौन सा वो भक्त है जिसको भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा है पूरे ब्रह्मांड में। और उसके हीरो थे नारद मुनि जी। और नारद मुनि जी अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, इस पृथ्वी पे, स्वर्गलोक पे, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, प्रहलाद महाराज के पास, पांडवों के पास, उद्धव के पास, और फिर मालूम चलता है कि सबसे बड़े भक्त कौन है, किनको सबसे अधिक कृपा प्राप्त है? गोपियों को, वृंदावन में। और ये प्रसंग चल रहा है, आप में से कुछ लोग जो अटेंड नहीं कर पाए होंगे, ये प्रसंग ये चल रहा है कि परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाई तब वो वहाँ से चले गए, तो अभी तक्षक आए नहीं थे और कुछ समय था, तो तभी वहाँ पे उनके सामने भाग के आती हैं उनकी माता उत्तरा जी और बोलती, बेटे जाने से पहले क्या अमृत का पान किया वो थोड़ा सा पिला दो। और हालांकि सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के बाद परीक्षित महाराज थोड़ा मनन करना चाहते थे, लेकिन उनको मौका मिला कि जो उन्होंने सुना दोबारा रिपीट करें, तो उन्होंने फिर कहना शुरू किया। और ये जो प्रसंग है ये जन्मजय जी जैमिनी ऋषि से सुन रहे हैं। जन्मजय परीक्षित के पुत्र हैं और उनको बहुत क्रोध आ जाता है कि तक्षक नामक सांप ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी, और मेरे पिताजी इतने शूरवीर राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और एक सांप ने उनको डस लिया। तो उन्होंने एक सर्प यज्ञ किया और ब्रह्मांड में जितने भी सर्प थे ऋषियों को बुलाकर यज्ञ में उनको स्वाहा कर रहे थे वो, लेकिन तक्षक आ नहीं रहे थे। तक्षक को मालूम चल गया ऐसा यज्ञ चल रहा है। तक्षक ने जाके इंद्र की शरण ले ली थी और जन्मजय प्रतीक्षा कर रहे थे तक्षक क्यों नहीं आए, तो ऋषियों को बोला चलो इंद्र को भी साथ में ले आओ इस अग्नि में। तो इंद्र भी खींचने लगे नीचे। इंद्र ने तक्षक को बोला जाओ भैया, मतलब छोड़ दिया मैंने। तो बेचारे बहुत विकट परिस्थिति हो गई। और उसी समय एक मुनि थे, आस्तिक मुनि, जिनके पास पहले तक्षक आए थे, बोले जन्मजय को समझाइए। तो वो जन्मजय को समझाने में सफल हो गए। तो जन्मजय ने वो रोक दिया यज्ञ। और फिर उनकी बड़ी इच्छा हुई, बहुत से उनके मन में प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जन्मजय ने वैशंपायन ऋषि से सुना महाभारत। और जब महाभारत सुना तो फिर भी पूरी तृप्ति नहीं हुई, और फिर वैशंपायन ऋषि ने उनको आगे जो उनका अपेंडिक्स सुनाया, परिशिष्ट था पहले महाभारत का, वो था क्या? हरिवंश। वो हरिवंश पुराण के, उसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं। उसके बाद वैशंपायन ऋषि ने बताया कि एक महाभारत यह है, एक दूसरी महाभारत एक है जो कि आपको जैमिनी ऋषि भी सुना सकते हैं। तो उनकी तृप्ति नहीं हुई थी, तो जैमिनी ऋषि के पास भी गए। जैमिनी ऋषि जी का वर्णन भगवद गीता में इनडायरेक्टली रूप से आता है। भगवान कहते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि, तो जितने वेदों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं साम वेद। और वेद व्यास जी ने अपने वेदों का विभाजन करने के लिए अपने शिष्यों में बांट दिया था। वैशंपायन ऋषि ने ऋग्वेद किया था, जैमिनी ऋषि ने सामवेद की रचना की थी, संकलन किया था। तो उनसे वो सुनते हैं और कहते हैं कि जैमिनी जी ने जगन्नाथ जी का काफ़ी वर्णन किया था, तो उनकी ये योग्यता थी। तो जैमिनी जी के पास जाते हैं जन्मजय और वो महाभारत सुनाना शुरू करते हैं। जो ये महाभारत सुना रहे थे, आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ समझ नहीं आया अभी तक? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो जैमिनी जी ने सुनाया शुरू किया महाभारत, तो बहुत उसमें जन्मजय को बहुत रस आया और बोले और सुनाओ। और उसके बाद उन्होंने फिर उसका परिशिष्ट, उसका अपेंडिक्स था, जो जैमिनी जी की महाभारत का अपेंडिक्स है, बृहद भागवतामृत।
और जो जैमिनी जी की महाभारत है वो भी लुप्त है। जीव गोस्वामी बताते हैं कलयुग में अधिकांश शास्त्र तो लुप्त अवस्था में है। जो भी वर्तमान शास्त्र है वही हम नहीं समझ पाते, पढ़ पाते, तो वो सारे शास्त्र लुप्त है। तो जैमिनी जी की महाभारत लुप्त है, लेकिन ये हमें प्राप्त हो रहा है, उसका परिशिष्ट प्राप्त हो रहा है सनातन गोस्वामी जी की कृपा से। और सनातन गोस्वामी जी के हृदय में ये प्रकट हुआ। और ये एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है कि सनातन गोस्वामी जी ने इसकी रचना भी की और इस पर टीका भी दी। साधारणतया ग्रंथ की रचना कोई और करता है, कमेंट्री कोई और देता है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, जीव गोस्वामी जी ने उस पर टीका दी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा भी खुद और टीका भी खुद दी, दिग्दर्शनी टीका। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं हो सकता है टीका मैंने दी हो लेकिन लिखी मैंने नहीं है, क्योंकि साक्षात ये हृदय में प्रकट हुई है। और सनातन गोस्वामी पाद ऐसा कह सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ हर किसी के लिए नहीं है। जिसकी अटूट श्रद्धा है वही इसका आस्वादन कर सकेगा, है ना। ये क्योंकि एक परम शुद्ध भक्त जो भगवान के राधा कृष्ण की लीला में एक मंजरी हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं, उनके भूतकाल के कुछ शास्त्र हृदय में प्रकट हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कृष्णदास कविराज जी ने गोविंद लीलामृत लिखनी थी तो राधा कुंड में एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और राधा कृष्ण की सारी लीलाएं उनके हृदय में प्रकट हो गई, उन्होंने गोविंद लीलामृत लिखे। तो ये हम लोग सोच भी नहीं सकते क्या कम्युनिकेशन होता है। और प्रभुपाद जी भागवतम के दूसरे स्कंद में लिखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में गोलों की लीलाएं टेलीवाइज हो जाती हैं। जैसे टेलीविजन से हम दूर की चीजें देख लेते हैं, उनके हृदय में वैसे ही लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। तो वैसे ही लीला प्रकट हुई और उन्होंने उसको लिखा और फिर उस पर कमेंट्री भी दी। तो ये बृहद भागवतामृत प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, अगर हमने भक्तों के, भगवान के और भक्ति के चरित्र को समझना है तो सबसे उत्तम ग्रंथ है। इस भागवतामृत बृहद भागवत, बृहद मीन्स ग्रेट, बड़ा, और भागवत का उसका अमृत। और इसमें तीन भाग, भक्ति, भक्त और भगवान की महिमा है। तो इसको जानने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तर्क वितर्क कुतर्क से काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे, तो ये कैसे, तो वो कैसे, नहीं चलेगा। रेलिश करना पड़ेगा इसको पूरी श्रद्धा के साथ, और बहुत कृतज्ञ होना पड़ेगा अपने आचार्यों के प्रति कि उनकी कृपा से हमें इतना दुर्लभ ग्रंथ मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सुंदर प्रिंसिपल्स भी निकल के आएंगे, विशेषकर भक्ति के माध्यम से क्या गुरु की इंपॉर्टेंस है, क्या मंत्र की इंपॉर्टेंस है, ये सब सुंदर तरीके से प्रस्तुत होता है। तो जब पहला पाठ सुना नारद मुनि जी ने, नारद मुनि जी पूरी खोज में थे कि किस भक्त को सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हुई। अंततः वो कृष्ण से द्वारका में मिलते हैं और कृष्ण को भी जब ब्रजवासियों का स्मरण आता है तो कृष्ण भी भावेश में मूर्छित हो जाते हैं। बहुत बड़ी कथा थी। फिर कैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, न्यू वृंदावन द्वारका में प्रकट करते हैं, कृष्ण वापस चेतना में आते हैं, और फिर नारद मुनि जी कृष्ण से आशीर्वाद मांगते हैं। और ये आशीर्वाद मांगते हैं कि आप ये बताइए कि जो भक्त है कभी भी अपनी भक्ति से संतुष्ट ना रहे, उसकी भक्ति करने की लालसा, लालच और बढ़ती रहे। तो कृष्ण ने कहा ये तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं, ये भक्ति का तो अपना चरित्र ही ऐसा है, लक्षण ही ऐसा है भक्ति का। जो सही ढंग से भक्ति कर रहा है उसकी तृष्णा तो बढ़ती ही जाएगी, वो संतुष्ट कभी होगा ही नहीं। अगर वो जप कर रहा है तो बोले 16 माला क्या और ज्यादा करूंगा, है ना। प्रभुपाद भी कहते हैं अच्छा जप किया हमने, इसका क्या लक्षण है कि 16 माला फिनिश करने के बाद मन भरेगा नहीं, और जप करने की इच्छा होगी। और प्रभुपाद कहते हैं वाई 16, वाई नॉट 16,000। तो ये भक्ति का लक्षण है। तो उन्होंने बोला ये तो स्वाभाविक ही है। और उसके बाद फिर परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को 3 चीजों का संदेश दिया था कि आपके जीवन का लक्ष्य है जो गोपियों के प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ, उनके चरण की शरण लो। और उनके चरण की शरण कैसे लेना है? गोपियों के अनुगत होकर। और उनके अनुगत कैसे होना है? नाम संकीर्तन के माध्यम से। यहां पे बृहद भागवतामृत का पहला पाठ समाप्त होता है कि परीक्षित ने उत्तरा जी को, अपनी माता को 3 आदेश दिए कि गोपीनाथ के चरणों की शरण लो। कैसे शरण लो? गोपियों के अनुगत होकर। और गोपियों के अनुगत कैसे होंगे? नाम संकीर्तन के माध्यम से। अब जन्मजय जी सुन रहे हैं जैमिनी से, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि भक्ति की प्रकृति ऐसी है। बोले और जो ये रस का जो सागर है ना, और बरसाइए रस का सागर। तो जैमिनी जी कहते हैं देखिए
जो माता उत्तरा और परीक्षित के बीच में बातचीत हुई थी ना, इसको समझना और इसको बोलना किसी व्यक्ति के अपनी शक्ति के लिए संभव नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि जो बादरायण थे, सुखदेव गोस्वामी, जो कि कृष्ण भक्ति के रस के सागर हैं, उनकी कृपा से मैं वहीं पे बैठा था जहां पे माता उत्तरा और परीक्षित का संवाद चल रहा था। उनकी कृपा से मैं बिल्कुल बैठा था और मैंने सुना। और मैंने केवल सुना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी की कृपा से मुझे पूरी शक्ति प्राप्त हो गई कि मैं इस गूढ़ तत्व को समझ भी पाया। ये बड़ी विशेष बात है। जैमिनी जी पूरे स्पष्ट हैं। जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान हैं, सामवेद का संकलन किया, बहुत बड़े पहुंचे विद्वान, लेकिन बोलते हैं नहीं, मेरी विद्वत्ता पर्याप्त नहीं है इन सब विषयों पे बोलने के लिए। क्या योग्यता दी मिली मुझे? सुखदेव गोस्वामी की कृपा, क्योंकि मैं वहां पे बिल्कुल नजदीक में बैठा था और सुखदेव गोस्वामी ने मुझे एम्पावर किया कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो ये भागवतम है, राज विद्या राजगुह्यम, ये हमारे हृदय में तभी प्रकट होगा जब कृपा होगी। और विशेष का जो श्रोता और वक्ता के बीच में संबंध है, और वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं और वो एम्पावर कर रहे हैं, तभी हृदय में प्रकट होगा। इसी तरह से हम देखते हैं नारद मुनि जी की बड़ी इच्छा थी कि जो कयाधु के गर्भ में ये बच्चा है, ये भागवत महाभागवत बने। तो उन्होंने जो उनको भागवतम सुनाई, प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल सब कुछ उसको ग्रहण किया, क्योंकि नारद मुनि की कृपा थी। कयाधु ने भी सुनी, कयाधु को कुछ याद ही नहीं रहा, है ना? ऐसा भी होता है, हम क्लास में बैठते हैं, कहीं हमें याद ही नहीं रहता, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी, क्या था बढ़िया, बड़ा मुश्किल होता है रिकॉल करना। तो वो जो ज्ञान हम सुन रहे हैं वो हमारे हृदय में टिकेगा भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो जैमिनी ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है सुखदेव गोस्वामी को दे रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं सुन पाया और समझ पाया। तो सुनना तो सुनते तो बहुत कुछ है, सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं समझ पाया उनकी कृपा से। तो फिर बोलना शुरू करते हैं। बोले कि जब उत्तरा माता ने परीक्षित महाराज के पास आई, तो उत्तरा माता ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सब कुछ सुनने को मिला, और आपने मुझे बोला कि सर्वश्रेष्ठ भक्त वो हैं ब्रजवासी, और मुझे भी गोपीनाथ के चरणों की शरण लेनी है। अब गोपीनाथ के चरण की शरण लेने से जो फल प्राप्त होगा वो कुछ अनूठा ही होगा, बहुत ही विशेष होगा। तो वो फल कहाँ मिलता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे फल प्राप्त होगा? और निश्चित रूप से अब मेरी जो समझ है उसके हिसाब से तो सृष्टि का सर्वोच्च स्थान तो वैकुंठ है। तो क्या ये ब्रजवासी कहाँ मिलेंगे, कहाँ उनकी ये भक्ति होती, कहाँ भगवान के साथ आदान प्रदान होता है? वैकुंठ है कि वैकुंठ से ऊपर का स्थान है, क्या है ये स्पष्ट कीजिए। और ये सोच सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही कहाँ होगा ये। तो जब ये बात सुनते हैं परीक्षित महाराज, तो उससे पहले उत्तरा बताती है कि जो अपनी समझ से उत्तरा बोल रही हैं, उत्तरा माता, कि 5 प्रकार के भक्त उन्होंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया। तो कितनी ज्ञानी थी उत्तरा माता भी। तो बोलती ज्ञान भक्ता स्तुतो एषु एके, शुद्ध भक्ता परा परे, प्रेम भक्ता परे प्रेमा परा प्रेमातुरा परे। कि बोले 5 प्रकार के भक्त हैं। एक तो जो कि ज्ञान से आसक्त हैं, ये ज्ञान निराकार ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, भक्ति के अनुकूल ज्ञान को अनुशीलन करना वो ज्ञान। और एक जो शुद्ध हैं, ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त, प्रेम परा भक्त, प्रेम आतुर भक्त, 5 श्रेणियां बता दी। तो ज्ञान भक्त वो हैं जो भक्ति में ज्ञान से आसक्त हैं। और सनातन गोस्वामी इसमें उदाहरण देते हैं भरत महाराज का, कि भरत महाराज हैं जो ज्ञान में क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं इसमें ज्यादा आसक्त हैं और उसके हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त वो हैं जो अपने सारी की सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसका उदाहरण कौन सा है भागवतम में? अम्बरीश महाराज। और प्रेम भक्त वो हैं जिनका जीवन केवल सेवा करना है, प्रेममयी सेवा,
उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते। वो कौन है? हनुमान जी। बड़ी अंतरंग प्रेममय सेवा लगते रहते हैं। और प्रेम पराभक्त वो है कि जो सेवा तो करते ही हैं, सेवा के साथ साथ भगवान के साथ एक और विशेष रस का आस्वादन करते हैं। वो कौन होंगे? पांडव, है ना। पांडव भगवान के सखा भी थे, भगवान से श्रेष्ठ भी थे। तो ये हुए प्रेम परा। लेकिन प्रेम परा से भी उन्नत एक भक्त हैं प्रेम आतुर। प्रेम में हमेशा विवल रहते हैं और भगवान के बहुत अंतरंग हैं। वो उन्होंने बताया यदुवंशियों में उद्धव जी। फिर 5 श्रेणी के भक्त बताए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ये 5 तरह के भक्त तो बोलते हैं वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और इससे जो नीचे श्रेणी के लोग हैं, जो भौतिकता में आसक्त हैं, उसमें जो घर में आसक्त हैं और कर्मकांडी को काम कर रहे हैं, वो जाते हैं स्वर्ग लोक तक, भू स्वा लोक तक। और जो विरक्त आश्रम में हैं, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी, वो उससे ऊपर के 4 लोकों में जाते हैं, महर लोक, जैन लोक, तप लोक और सत्य लोक। और वहां जाके ब्रह्मा जी के साथ उनकी मुक्ति हो जाती है। कुछ थोड़े और आसक्त होते हैं तो उनकी क्रमिक मुक्ति होती है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी ना तो स्वर्ग में रुचि है, ना निराकार ब्रह्म में रुचि है, वो सीधा वैकुंठ में जाते हैं। और हालांकि यहाँ तारतम्य दिखाई दे रहा है, कुछ हायरार्की दिखाई दे रही है, ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम पराभक्त, प्रेमातुर भक्त, लेकिन वैकुंठ में तो सब एक समान सा लगता है। लेकिन क्योंकि इनकी भगवान के साथ अंतरंगता बढ़ती जा रही है, तो भगवान का भी आदान प्रदान इनसे बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ इनकी विशेषता होगी। तो वैकुंठ में भी 2 लोग बड़े विशेष लोग हैं, अयोध्या और द्वारका, जहाँ पे हनुमान जी भगवान राम के साथ और अंतरंग सेवा करते हैं। और द्वारका में पांडुगण हैं, पांडव हैं, और साथ में उद्धव जी हैं। लेकिन वो कह रही हैं जो व्रजवासी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वैकुंठ में कहीं फिट होंगे। उनके लिए कुछ अलग ही होना चाहिए। तो वो जो लोक होगा, उत्तरा जी अनुमान लगा रही हैं, वो लोक कैसा होगा? वो लोक इतना मधुर होगा, मधुरतम से मधुर होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। और वहां प्रेम की परिकाष्ठा होगी, दिव्य रस से ओतप्रोत होगा, और कोई भी उसका वर्णन ही नहीं कर पाएगा, अवर्णनीय होगा। केवल भगवान के प्रेमी भक्त उसका कुछ वर्णन कर पाएंगे। और उस लोक की 4 मुख्य योग्यताएं होंगी कि उस लोक में भक्तों का कोई ऐश्वर्य, भगवान की ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं होगा। दूसरा, वहां भगवान और भक्तों के प्रेम के निरंतर वृद्धि में कोई रुकावट नहीं होगी। और तीसरा, शुष्क ज्ञानी इसको देख भी नहीं पाएंगे, उनके लिए अदृश्य होगा। और चौथा, ये लोग केवल वही लोग जा पाएंगे जो भगवान के प्रेम में पूरे डूबे हुए हैं। तो वो लोग क्या है? वैकुंठ तो नहीं होगा, वैकुंठ से ऊपर भी कोई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक ये समझ नहीं आएगा मैं बहुत दुखी रहूंगी, मेरे दुख का निवारण करो। देखो क्या दुख है उनका। ये दुख नहीं है कि बेटा शरीर छोड़ने वाला है। ये दुख नहीं है। अब ये तो बता दिया कि ब्रजवासियों को सबसे ज्यादा कृपा मिली है, ये तो बताओ वो लोग कहाँ पे है और कहाँ रहते हैं और कैसे वहां पहुंचा जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। वैकुंठ में लगता नहीं वैकुंठ के लायक हैं वो, वैकुंठ से भी ऊपर कोई वो जगह है नहीं, कहाँ रहते होंगे समझ में नहीं आ रहा ना। इतना विशेष प्रश्न। अब परीक्षित महाराज का क्या रिस्पॉन्स है ये प्रश्न सुनते ही? परीक्षित महाराज जैसे ये प्रश्न सुना, प्रेम अश्रु बहने लगे उनकी आंखों से, गदगद हो गए एकदम, और बहुत माँ का धन्यवाद दिया। बोले अभी तक पूरी सृष्टि में किसी ने ये प्रश्न नहीं पूछा था और तुमने ये प्रश्न पूछा है। और वहां पे गोपी प्रयानंद प्रभु लिख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये दिखाता है उत्तरा माता का डिवोशनल एटीट्यूड, है ना, कैसा एटीट्यूड है। वैसे हम देखते हैं कि श्रोता के प्रश्न से मालूम चल जाता है क्या उसका एटीट्यूड है। एक बार सनातन गोस्वामी पाद जी ने भी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया तो महाप्रभु ने बोला ये साधु का स्वभाव है प्रश्न पूछना। एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आपके अलावा इस संसार में कितने और शुद्ध भक्त होंगे?
पापा पहले तो कुछ रुके, मेरे अलावा कोई, फिर बड़ा गुस्सा आया प्रभुपाद का, व्हाट इज दिस क्वेश्चन तुम्हें क्या मतलब है कितने शुद्ध भक्त और हैं? तुम्हें फ्लाइट में जाना है, तुम ये पूछो कितने पैसेंजर है, टिकट लो फ्लाइट से जाओ भगवत धाम जाओ, तुम्हें क्या मतलब कितने शुद्ध भक्त है कौन तो लेकिन पुत्रा माता का जो प्रश्न था बहुत अच्छा लगा परीक्षित महाराज को, और फिर परीक्षित महाराज ने बताना शुरू किया, और ये बृहदारण्यक का दूसरा पार्ट ये शुरू होता है। और परीक्षित महाराज ने बताने से पहले उनका देखिए क्या उनका एटीट्यूड है, भगवान कृष्ण के प्रति पूरी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस विषय को मैं अपने बुद्धि के स्तर पे नहीं कह सकता, तो बहुत कृतज्ञता प्रकट की। सबसे पहली कृतज्ञता उन्होंने प्रकट की कि मेरा कितना सौभाग्य है, मैं कितना महाभागी हूं कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। कृष्ण की कृपा थी कि आपके गर्भ से मैंने जन्म लिया। और दूसरा कृपा थी कि स्वयं भगवान ने सुदर्शन चक्र से आपके गर्भ में मेरी आके रक्षा की। तीसरा भगवान की विशेष कृपा थी कि पूरा जीवन मैं उनको ढूंढता रहा। जैसे ये तो बहुत एक उन्नत वैष्णव के लक्षण होते हैं जो हर जगह भगवान को देख रहा है, मैं ढूंढता रहा। और चौथा भगवान कृष्ण की विशेष कृपा थी कि मेरे राज्य में सारे के सारे ऐश्वर्य थे। और पांचवा भगवान कृष्ण की विशेष कृपा थी कि मैं कली का दमन कर पाया। और सातवां कृष्ण की विशेष कृपा थी कि कृष्ण प्रकट हुए उस ब्राह्मण पुत्र के शाप के रूप में। और विशेष कृपा थी कि वसुदेव के रूप में मेरे हृदय में बैठे मुझे प्रेरणा दी कि मैं शाप का प्रतिकार ना करूं, गंगा के तट पे जाके कृष्ण कथा सुनूं। और नौवां और विशेष कृपा थी कि ऐसे समय में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया। और 10वां और विशेष कृपा थी कि जब मैंने भागवतम सुन ली, मेरे प्राण त्यागने का समय आया, तो भगवान ने आपको फिर भेज दिया, फिर से मुझे मौका मिला भगवान की कथा करने का। क्या आप देखिए क्या कृतज्ञता है और फिर उन्होंने कहना शुरू किया और बोले आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चाहूं तो मैं बड़े से श्रुति स्मृति बोल सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो मैंने अपने गुरु से सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी है उसको बता के आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो कथा शुरू करते हैं कि एक ब्राह्मण था, मथुरा का रहने वाला, लेकिन वह बहुत ही दरिद्र और बहुत ही मूर्ख, कोई ज्ञान नहीं, कोई संसारिक ज्ञान नहीं, सदाचार नहीं, बस बहुत सी भौतिक इच्छाएं। और इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको मालूम चला कि प्राग ज्योतिषपुर एक जगह है, प्राग ज्योतिषपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे जो आजकल असम है, और वहां पे कामाख्या देवी हैं उस क्षेत्र की जो सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो वो मथुरा छोड़ के कामाख्या देवी की शरण में आता है और कामाख्या देवी की पूजा करनी शुरू कर देता है अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन जब कामाख्या देवी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न होके एक बार उसके सपने में आती है और उस पे विशेष कृपा करती है, जो कृपा हर किसी पे नहीं करती। साधारणतः दुर्गा जी की हम पूजा करेंगे तो दुर्गा जी हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देती हैं, लेकिन इस ब्राह्मण पे दुर्गा जी ने विशेष कृपा की और दुर्गा जी ने प्रकट होकर अपने इष्ट मदन गोपाल जी का गोपाल मंत्र दे दिया उसको। कमाल हो गया और पूरा विस्तार से समझाया, ये मदन गोपाल जी का मंत्र है 10 अक्षरों वाला, इसको कैसे जप करना है, कौन सी मुद्राएं हैं, सब समझा दिया और पूरा मंत्र इसके सामने प्रकट हो रहा था ऐसे। लेकिन ये ब्राह्मण मूर्ख था, ऐसे बोला इस सपना इसका क्या है, भूल गया, कुछ नहीं किया। कामाख्या देवी दोबारा से प्रकट हुई कि इस मंत्र का जप करो। तो ये दिखाते हैं इस ब्राह्मण को कुछ पता ही नहीं, एक नंबर का मूर्ख, लेकिन अहेतु की कृपा हो गई कामाख्या देवी की। तो उसने वो मंत्र देखा और वो मंत्र क्या है बताया जाता है, क्रम दीपिका में वो मंत्र आता है। और जो एक मंत्र होते हैं, गायत्री के मंत्र होते हैं, ये गुरु से ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ये मंत्र लिखे भी होते हैं, तो जानबूझ के उन मंत्रों में कुछ अक्षर बदल दिए जाते हैं ताकि एग्जैक्ट मंत्र प्राप्त ना हो। एग्जैक्ट मंत्र तभी उसको मिले प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके। तो ये सारा मंत्र मिल गया, लेकिन कामाख्या देवी ने उस मंत्र की पूरी शक्ति नहीं बताई, इतना बताया ये मंत्र ले लो। अब उसको बोला अब ठीक है,
कामाख्या देवी मेरी इष्ट हैं, उनका मैं आदर करता हूं, ये मंत्र मिला है। ना मंत्र का ज्ञान है, ना मंत्र में श्रद्धा है, केवल मंत्र देने वाले के प्रति कुछ आदर है बस। चलो जप कर लेता हूं, और 2 बारी आगे सपने में जप करना शुरू कर दिया। अब जप करना शुरू किया, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसका प्रभाव आना शुरू हो गया। क्या प्रभाव आया कि जप करते करते वैराग्य उत्पन्न हो गया, है ना। इस पहले अध्याय का नाम ही वैराग्य है। उसको लगा जीवन का लक्ष्य क्या है, और सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। देखिए मंत्र इतना शक्तिशाली है, ना मालूम है ये मंत्र क्या है, ना मालूम है किसके लिए जप कर रहा हूं, कुछ नहीं पता, ना मंत्र की शक्ति मालूम है, ना मंत्र में श्रद्धा है, केवल कामाख्या देवी ने मंत्र दिया इसलिए जप कर रहा हूं। और जप करते रहे, और पूरा हृदय बदल गया उनका। बोले क्या जीवन का लक्ष्य है, उनको ये नहीं मालूम इस मंत्र का जप करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये नहीं मालूम। बोले इस मंत्र के अलावा कुछ और जीवन का लक्ष्य होगा, कहां मिलेगा वो, कैसे होगा, सब कुछ त्याग के भिक्षुक बन गए और निकल गए। तो यहां इतना सुंदर संदेश मिलता है, अगर किसी को मंत्र का ज्ञान भी नहीं है, मंत्र में श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन एक काम है कि जो मंत्र देने वाला है उसमें श्रद्धा है, और दूसरा काम है कि कोई अपराध नहीं किया तो मंत्र पूरी शक्ति दिखाता है। कितनी विशेष बात है। बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति, बिल्कुल जैसे कहते हैं कोई संस्कृति नहीं, कुछ नहीं, और कामाख्या देवी कृपा से मंत्र का जप शुरू किया और हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और निकल पड़ा। हम लोग इतने सालों से इतने मंत्रों को, इतने अध्ययन, इतना श्रवण, इतना कीर्तन, इतना भक्तों का संग करने के बाद वैराग्य कितनी मुश्किल से प्रकट होता है, होता ही नहीं, कुछ ना कुछ आसक्ति बनी रहती है। और उसका ऐसा हो, सब कुछ छोड़ दिया उसने, जीवन का लक्ष्य क्या ढूंढने के लिए चल पड़ा, भिक्षुक बन गया और रास्ते में भीख मांग मांग के खाने लगा। और पहुंचते पहुंचते आसाम से चला, जैसे ब्रह्मपुत्र प्राग ज्योतिषपुर से, तो पहुंचता है गंगा सागर पे, जहां गंगा सागर में जाके मिलती है। तो वहां जाके देखा तो एक मेला लगा हुआ था, और बहुत से बंगाली वहां पे ब्राह्मण दिखाई दिए उसको, और ये सारे के सारे ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, बहुत बड़े ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगा कि बड़ी श्रद्धा है, ये कुछ कर रहे हैं, यही जीवन का लक्ष्य होगा। इतने डेडिकेशन के साथ ये लगे हुए हैं, वो भी उनके साथ लग गए और करने लगे। लेकिन एक काम वो हमेशा करता था कि जो कामाख्या देवी ने मंत्र दिया वो कभी छोड़ा नहीं होता। कामाख्या देवी आई 2 बारी सपने में, मंत्र तो जप करता रहूं, तो उनके बीच में भी घूमता था, कर्मकांडीय ब्राह्मणों के साथ साथ भी यज्ञ कर रहे, सब कर रहे, लेकिन अपने मंत्र का जप अकेले में जाके भी करता था। तो जब मंत्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वो जप करता जा रहा है, मंत्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि अब ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये कर्मकांडी ब्राह्मण, ये कुछ संतुष्टि नहीं हो रही, आगे बढ़ो, है ना। तो आगे निकल जाते हैं। तो आगे निकलते हैं तो गंगा सागर से आगे जाते हुए पहुंचते हैं काशी पे। काशी में जाते हैं तो वहां उनकी भेंट होती है निराकारवादी सन्यासी, है ना, बड़े बड़े वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे बात कर रहे हैं कि बस मुक्ति तो हाथ की मुट्ठी में है, अभी मुक्ति लो, है ना। बोले यार ये बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत ज्ञानी, मुक्ति की बातें कर रहे हैं, वेदांत पे चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ बैठता था और मणिकारका घाट में जाके स्नान करता गंगा में, और विश्वेश्वर जी शिव जी के दर्शन करता, कुछ वेदांत का पाठ सुनता, कुछ समझ में नहीं आता, मुक्ति की बातें सुनता, और बढ़िया सा प्रसाद मिल जाता था उसको। अरे ये जीवन अच्छा है यार, है ना, गंगा में स्नान करो, थोड़ा क्लास में बैठो, दर्शन करो और बढ़िया प्रसाद पाओ। तो उसने बोला जीवन का लक्ष्य यही है, अब सन्यासी बन जाता हूं। लेकिन फिर भी एक काम वो करता था, क्या, मंत्र का जप नहीं छोड़ता था। अब हुआ क्या कि ये जो निराकारवादियों का जो उसने संग किया, तो धीरे धीरे मंत्र में दृढ़ता उसकी कम हो रही थी। ये प्रभाव होता है निराकारवादियों का संग, मायावादियों का संग करने से, धीरे धीरे दृढ़ता कम हो रही थी। फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कामाख्या देवी के लिए आदर की भावना थी, मंत्र का जप तो कर रहा था,
और सोच रहा था संन्यास ले लेता हूं। तो तभी क्या हुआ कि एक दिन जो मंत्र जप कर रहा था तो स्वयं मदन गोपाल जी प्रकट हो गए। मदन गोपाल जी प्रकट हो गए तो बहुत आकर्षित हुआ उनसे, और इतना आकर्षित हो गया कि उसका दोबारा से विश्वास, डिटर्मिनेशन आ गई कि मंत्र को में रुचि बढ़ गई और मंत्र का जप शुरू कर दिया। उसने कर रहा था पहले, थोड़ा ढीला पड़ गए थे, फिर मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। अब और कंफ्यूज हो गया, जितने उत्साह से मंत्र का जप करे, भगवान हृदय में भाव प्रकट कर रहे हैं और यहाँ वो मायावादी सन्यासियों के बीच में हैं। तो सोचा था क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। और तभी क्या हुआ, उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस बारी उसके सपने में कामाख्या देवी आती हैं और बोलते हैं ये मेरी बात नहीं मानेगा, साथ में शिव जी को लेके आती है ना। 2 बारी प्रकट हो चुकी हूँ, इतना दुनिया का सबसे ऊंचा मंत्र दे दिया, ये इतना मूर्ख है कि अब शिव जी को लेके आती है। और काशी तो शिव जी का ही स्थान है और शिव जी के रोज वो दर्शन करता था। बोले अब इस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो शिव जी आते हैं और शिव जी उसको खूब डांटते हैं, बोलते हैं मां मूर्ख कुरु संन्यासम, अरे मूर्ख, कोई संन्यास नहीं लेना तेरे को, है ना। द्रुतम श्री मथुराम व्रज, जल्दी से कोई फटाफट मथुरा की तरफ भागो। तत्र वृंदावने अवश्यम पूर्ण आर्था स्वम भविष्यसि, वहां जाके वृंदावन में जाओ, तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मूर्ख व्यक्ति भाग, जल्दी भाग यहां से। तो अब वहीं काशीनाथ जी का ही संदेश आ गया और कामाख्या देवी साथ में थी। पहले मदन गोपाल जी अपने दर्शन दे चुके थे। बोला ठीक है। अब वो तेजी से भागता है और वृंदावन की ओर अब भागता है। काशी से आगे जाता है तो क्या आता है, प्रयाग। प्रयाग में पहुंचता है तो वहां पे माघ मेला चल रहा है और माघ मेला में बहुत भीड़ है। और वहां पे देखता है कुछ लोग हैं बहुत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जोर जोर से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, रो रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं। तो बोले कहाँ है, एक नौटंकीबाज कहाँ से आ गए ये लोग। उसको बिल्कुल मूड व्यक्ति था, उसको ऐसा लगता था ये कोई नाचने गाने वाले लोग हैं, इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हो, किसी के पास चला गया ना। बिल्कुल कोई उसको वैष्णव सदाचार आता नहीं। तो रोज संकीर्तन में लगे हुए वैष्णव गण थे, उनको रोके, बोला रुको रुको, क्यों शोर मचा रहे हो, इतना शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े तिलक लगा रखे हैं, सुंदर सुंदर मालाएं डाल रखी हैं, क्या है, आराम से शांत हो जाओ, किसकी पूजा कर रहे हो, क्या तरीका है। तो बीच में ऐसा घुस गया एकदम, उसको लगे नहीं रहा ये कौन है। बोले नाचना गाना मैंने भी देखा है लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, इतना शोर मचा रहे हैं और उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जमीन पे गिर रहे हैं, क्या है। तो बड़ी ऐसे पूरा। तो उन वैष्णव में भी 3 श्रेणी के भक्त थे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। जो नए नए भक्त थे, संकीर्तन में भाग ले रहे थे, उन्होंने इसका खूब मजाक उड़ाया। ओ महात्मा विद्वान, हाँ हम पागल हो गए ना, तू ही ठीक है बस है। तो कईयों ने ऐसा मजाक उड़ाया। कई जो मध्यम स्तर पे थे उनको थोड़ा गुस्सा आया लेकिन चुप रहे, लेकिन जो थोड़े उत्तम स्तर पे थे उनको दया आई इस पे, तो इसको लेके साइड में। बोले वो मूर्ख ब्राह्मण, कभी भी वैष्णवों से ऐसी बात मत करना, ठीक है, ये सदाचार नहीं है। हम लोग वैष्णव हैं, विष्णु के उपासक हैं और हम यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, यहाँ के जो प्रयाग के अधिष्ठाता है माधव जी, बिंदु माधव, उनकी प्रसन्नता के लिए सब संकीर्तन कर रहे हैं। तो इसको थोड़ी सी शर्म आई, थोड़ा सा विनम्र हो गया। बोले कौन है विष्णु, कुछ नहीं पता उसको, कहाँ रहता है, क्या प्रसाद देता है, क्या इसका फल मिलता है पूजा का। तो उन्होंने समझाया विष्णु सर्वव्यापी है, कण कण में है, हर जीवात्मा के अंदर है, और ये जो भगवान हैं, ये बिंदु माधव जो हैं, ये जगत के ईश्वर हैं। और हम लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, हम वामन देव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं। तो सारा बताने लगे, कभी सुना ही नहीं उसने, बड़ा हैरान हुआ। बोले देखो तुम्हें तभी समझ में आएगा कुछ, ये जगदीश हैं जो ये बिंदु माधव दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में पुराणों से सुनो, यहाँ पे हमारा संग करो, सुनो, इनके दर्शन करो और इन पे ध्यान लगा के इनको प्रणाम करो, धीरे धीरे तुम्हें सारे आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाएंगे। अच्छा, तो इन्हें पहले बिंदु माधव के दर्शन किए, बोले अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगे उनको, बहुत ही सुंदर लगे, प्रणाम किया और अच्छा लगा। फिर लगा हाँ ये इनका चेहरा और उनकी आंखें मिलती हैं मेरे मदन गोपाल से, है ना। लेकिन वो इतना अज्ञानी था, उसको लग रहा था कि मदन गोपाल कुछ और हैं, ये बिंदु माधव कोई और है, तो कोई अलग होगा। और फिर बोले जो मेरे मदन गोपाल हैं वो ना तो आधे नर आधे पशु तो है नहीं, वो
मेरे मदन गोपाल जी धनुष पे नहीं उठाते, राम पे नहीं हो सकते, और मेरे मदन गोपाल वामन पे नहीं है, बोने से भी नहीं है, और तो वो जगदीश तो होंगे नहीं, और सर्वव्यापी पता नहीं है कि नहीं। और जो मेरे मदन गोपाल तो वृंदावन में रहते हैं आराम से, है ना, गायें चराते हैं और मोर पंख डालते हैं, और गायें चराते हुए और तो लंपट हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, 4 भुजाएं थोड़ी उनकी 2 भुजाएं हैं। तो ये तो माधव है, ये हो सकता है जगदीश है, ये कह रहे हैं जगदीश है, तो मेरा मदन गोपाल जगदीश थोड़ी है, साधारण सा व्यक्ति है, वो तो ग्वाला है। तो ऐसा सोच रहे थे। तो माधव को देखते हैं, बहुत पुराणों में माधव का महात्म्य सुनते हैं, पद्म पुराण से, माघ महात्म्य से। और वैसे बता रहे हैं यहाँ पे फिर गोविंद प्रणानंद प्रभु कि वैसे भी भगवान नारायण जब अपना विस्तार करते हैं 24 नारायणों में, तो माधव जी के बारे में बता रहे हैं क्या विशेषता है। और हर के उसमें शंख चक्र गदा पद्म है। तो माधव जी क्या है कि लोअर राइट हैंड साइड से, जो दाहिनी तरफ से, लोअर तरफ से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले उन्होंने गदा पकड़ी होती है ना। गदा के बाद फिर शंख है, फिर चक्र है, और फिर पद्म है ना? गदा, शंख, चक्र और पद्म। तो ये माधव का वो था। तो ठीक है, ऐसा था। लेकिन बोले ठीक है, ये मेरे तो गोपाल ये नहीं है। और फिर मुझे सुन रहे थे, पुराणों से सब सुन रहे थे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, अकेले में जाके मदन गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे इसमें जो रस आ रहा है ना, तो मुझे मदन गोपाल ही चाहिए, माधव नहीं चाहिए। इसमें जो मुझे आनंद आ रहा है, अब उसको आनंद आना शुरू हो गया था, तो वो ही हमें चाहिए। हो सकता है वो जगदीश ना हो, लेकिन बहुत दर्शन भी कर दे दिए थे भगवान ने उनको। तो एक बार ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ थे मॉर्निंग वॉक पे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आप कैसे ये साबित करोगे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है? तो एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद भगवत गीता में लिखा है। प्रभुपाद बोला, भगवत गीता एक साधारण पुस्तक है, क्या है? फिर किसी ने बोला, प्रभुपाद आप बताते हैं। और बोला, आई एम एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, कुछ पागल हो गया, कुछ भी बोल देगा, क्या है ना? सब बोलने लगे, प्रभुपाद सबको काटने लगे। बोले, पता आप बताइए, कैसे बताएंगे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है? उन्होंने बोलते हैं, बिकॉज बाय चैंटिंग कृष्णाज नेम वी गेट ब्लिस, कृष्ण का नाम का जप करके हमें आनंद आता है। सब बोले, जय प्रभुपाद हो गया। ठीक है। प्रभुपाद दूसरी जगह में गए, वहां मॉर्निंग वॉक में थे। तो इनमें एक शिष्य इसी पार्टी में से था, वहां पे भी, वहां भी प्रभुपाद ने यही प्रश्न पूछा, कैसे साबित करोगे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है? ये शिष्य बड़ा उत्साहित, प्रभुपाद मैं बताऊं, क्योंकि हम कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, हमें आनंद आता है। मतलब कैसे आनंद तो कई तरीके से आता है, वो थोड़ी, अरे तो प्रभुपाद कभी भी किसी समय अलग स्थान पे शिष्यों के स्वर को देखते हुए अलग उत्तर देते थे। तो ये जो ब्राह्मण था, इसको बहुत आनंद आ रहा था मदन गोपाल जी के मंत्र के जप में। तो उसने बोला, अब यही है। और अब उसका आनंद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे उसको एक्सटेसी में जाने लगा, और एक्सटेसी में जाके वो मूर्छित हो जाता था। और जब वो अपने बाहर बाही चेतना में आता था, तो बहुत उसको दुख होता था, अरे मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। वो गिन के मंत्र का जप करता था, अब सारा समय निकल गया, क्या हो गया, रात होगी, कैसे करूंगा जब फिनिश। फिर एक दो बार दोबारा उसके साथ ऐसा हुआ, मूर्छित हो गया, तो उसने फिर व्रत ले लिया, आज मैं पूरा उपवास करूंगा। उसको लगता था या तो मैं सो जाता हूँ या कोई मुझे भूत पकड़ लेता है, तो कुछ पता नहीं एक्सटेसी आ रही है। और वहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, देखिए इस ब्राह्मण का सौभाग्य देखिए, 1 नंबर का मूर्ख व्यक्ति था और कैसे मंत्र अपना प्रभाव दिखा रहा है, और उसको कृपा मिली, साधुओं का संग कर रहा है, तो उसका हृदय इतना तीव्र गति से शुद्ध हो रहा है। उसके पास गुरु नहीं था जाके वो चेक कर सके। जब ईश्वर पुरी पाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को महामंत्र दिया, तो महामंत्र का जप करते ही चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में आ गए। तो वापस आके क्रॉस चेक किया गुरु से, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पागल हो गया हूँ। तो बोला, कोई बात नहीं, मंत्र काम कर रहे हैं, मंत्र का स्वभाव है, अभी किससे क्रॉस चेक करें, गुरु है नहीं, शास्त्र पढ़े लिखे नहीं है, समझ जाए, गुरु का सपोर्ट नहीं है, शास्त्र का नहीं है, केवल साधुओं का कुछ संग कर रहे हैं, उसी में इतनी शक्ति है कि उनको अब एक्सटेसी आना शुरू हो गया और मूर्छित हो जाते थे। तो जब उन्होंने किया ऐसे कि अब तो मैं उपवास रखूंगा, तो एक बारी उपवास रखा हुआ था, तो बहुत थके हुए थे, तो उनको नींद आ गई।
और उस नींद में फिर बिंदु माधव प्रकट होते हैं और फिर बिंदु माधव कहते हैं, ये हमारे पीछे बोलिए, तत्र असाधारणम हर्षम लप्स्यसे मत प्रसादत विलंबम पाथि कुत्रापि मा कुरुष्व कथंचन। अनुवाद पढ़िए। हाँ। हाँ, अब बिंदु माधव प्रकट हुए और बोले, पहले तो याद दिलाया उन्होंने कि देखो विश्वेश्वर की बात को याद करो, शिव जी की, कामाख्या देवी की बात को याद करो। तुम्हें वृंदावन जाने को बोला था शिव जी ने, तुम फिर यहां रुक गए। तो बोले अब जाओ, वहां पे असाधारण हर्ष आपको मिलेगा। ये जो हर्ष अभी मिल रहा है कुछ नहीं, उससे भी असाधारण हर्ष मिलेगा मेरी कृपा से। वहां पे जाओ, विलंबम पथि कुत्रापि मां, और कुछ विलंब मत करो, कुरुष्व कथंचनो, कहीं रुकना मत अब बीच में। कोई ज्ञान का मार्ग नहीं, कोई कर्म का मार्ग नहीं, सीधा जाओ अब बिना रुके भक्ति के मार्ग में, आंखें बंद कर जाओ सीधा। अब माधव जी की विशेष कृपा मिल गई, उसके ऊपर कामाख्या देवी की कृपा हुई, शिव जी की कृपा हुई, माधव जी की कृपा हुई, स्वयं मदन गोपाल जी ने उनको दर्शन दिए। अब वो तेजी से भागते हैं, मथुरा में आते हैं, विश्राम घाट में स्नान करते हैं, वृंदावन के वनों में जाते हैं। बहुत आनंद आता है उनको वृंदावन में, क्योंकि जो इस मंत्र पर ध्यान लगा रहे हैं वही उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। वृंदावन है, गायें हैं, यमुना है, बहुत आनंद आ रहा है। क्षण क्षण उनका आनंद बढ़ता जा रहा है। किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी से नहीं मिल रहे, बस वृंदावन में इधर उधर डोल रहे हैं। और जाते 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 केसी तीर्थ के पूर्वी तट पे आते हैं और वहां पे उनको कुछ आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है, सिसक सिसक के रो रहा है। और जाते हैं, रोने की आवाज आ रही है, तो कहाँ जा रहे हैं, और अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो पूरा घना जंगल है, वन के अंदर प्रवेश करते जाते हैं। तो वन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, रोने की आवाज बढ़ती जा रही है और इतना घना वन है कि सूर्य की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। और अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, तो अब रोने की आवाज के साथ साथ उनको भगवान के नामों का उच्चारण सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई प्रेम से रो रो कर भगवान को पुकार रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ऐसे देख रहे हैं, बहुत प्रेम से कोई रो रो कर भगवान को पुकार रहा है। और जाते हैं और निकट जाते हैं तो देखते हैं बहुत ही सुंदर सुकोमल बालक, मोर पंख लगाया हुआ, गोप वेश में, सभी के सभी अंग इतने सुंदर। उनको देखते हैं और बोलते हैं गोपाल, अरे ये तो मेरा गोपाल है। बिल्कुल गोपाल की तरह उनको दंडवत प्रणाम कर देते हैं। उनको सोचते हैं कि मेरे इष्ट मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन वास्तव में वो गोपाल नहीं होते। वो इस कथा के हमारे नायक गोप कुमार होते हैं, है ना। वो भी गोप वेश में होते हैं, छोटे से बालक। वो समझ आते हैं और विशेषकर राधा रानी ने इनको भेजा था यहाँ पे कि ये ब्राह्मण आएगा, इसको आपने उद्धार करना है। तो वो जाते हैं गोप कुमार और उसको उठाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। और ये गोप कुमार हैं, ये समझ आते हैं। इनको बताया गया सर्वज्ञ शिरोमणि, वो सब जानते हैं इस ब्राह्मण का क्या इतिहास है, कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है, सब समझ आते हैं। और बड़े प्रेम से उसका आलिंगन करके उसको बैठाते हैं। और ये ब्राह्मण है, ये बोलता है मैं बहुत ही परेशान हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग साध्य बता रहे हैं, अलग अलग साधना बता रहे हैं, मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूँ। ये तो केवल कामाख्या देवी, विश्वेश्वर शिव जी और माधव जी की कृपा है कि मैं जीवित हूँ, और इनकी कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हुए। क्योंकि गोप कुमार को देखते ही उस ब्राह्मण के हृदय में आ गया कि हाँ, यही एक व्यक्ति हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। और गोप कुमार ने ऐसा उनको दिखाया कि मुझे सब मालूम है, और बाल बताया कि आप कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे हो, कहाँ कहाँ से भटक के आ रहे हो, कि वो सब जानते थे। उनका विश्वास जीतने के लिए अपनी योगिक शक्तियों से उन्होंने सब बता दिया। तो ब्राह्मण का उन्होंने विश्वास जीत लिया और ब्राह्मण ने उनको पूर्ण रूप से शरणागत कर दिया। तो वहां पे सनातन गोस्वामी पाद जी लिख रहे हैं, हालांकि इनको कृपा प्राप्त हुई कामाख्या देवी की, शिव जी की, बिंदु माधव जी की, लेकिन उस कृपा का फल उनको अब मालूम चला क्या, कि उनकी कृपा से उनको गुरु की प्राप्ति हुई। और बोले आप जो गुरु हैं मेरे लिए साक्षात हरि के समान है, मेरे को गोपाल की तरह उनको लिया, अब समान है, अब मेरा उद्धार कीजिए। तो ये सबसे बड़ी कृपा माधव जी की, शिव जी की और कामाख्या देवी की, कि उनको प्रमाणिक गुरु प्राप्त हुए। अब गोप कुमार जी ने इनको देखा और गोप कुमार जी ने कहा कि अब इसका मैं उद्धार कैसा करूं। श्रीमती राधा रानी का आदेश है कि मैंने इनको उद्धार करना है। और वो समझ गए इनके पूरे प्रोसेस में क्या कमी है, कि इन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, और इनको हालांकि कामाख्या देवी ने एक तरह से इनको दीक्षा दी, लेकिन पूरी मंत्र की शक्ति नहीं बताई, और मंत्र के इष्ट कौन है, कैसे करना है, ये सब बताया नहीं। तो समझ में नहीं आया। तो और ये कर रहे हैं, केवल मंत्र का जप कर रहे हैं। तो जान गए इनकी जो मुख्य कमी है, इनको भक्तों के संग में नाम संकीर्तन करना चाहिए। जब तक ये नाम संकीर्तन नहीं करेंगे इनका उद्धार नहीं होगा। तो बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, केवलम तत्पदाम्बोज साक्षात इक्षावशिष्यते तद जपे अर्हति नास्तिकाम किंतु तन्नाम कर्तने। पढ़िए प्लीज। अब इसने क्या करना है, वो ब्राह्मण कह रहे हैं मैं बहुत विफल हूं, मेरा जीवन पूरा बेकार हो गया। लेकिन गोप कुमार देख पा रहे थे इसका जीवन बहुत सफल है, बिल्कुल काफी उन्नति इसने कर ली। हालांकि ये किसी गुरु के शरण में नहीं रहा, कुछ शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, मंत्र का ज्ञान नहीं है, इसने बहुत उन्नति कर ली। वो देख पा रहे थे इसको मंत्र का प्रभाव इतना मिल रहा है। जैसे क्या हुआ था, एक बारी हम देखते हैं महाप्रभु की लीला में, महाप्रभु जब गंभीरा में होते थे तो इतने एक्सटेसिव भाव में आ जाते थे कि गायब ही हो जाते थे वहां से। हालांकि पूरा बाहर से दरवाजा बंद रखते थे, शंकर पंडित उनके साथ सोते थे, बिल्कुल गायब हो जाते थे। कभी वो सिंह द्वार के बाहर मिलते थे, कभी गौशाला में मिलते थे, एक बार कहीं दिखाई नहीं दिए। तो सब भक्त बड़े परेशान हो गए और स्वरूप दामोदर इत्यादि सब निकल पड़े रात खोजने, कहाँ है कहाँ है।
तो खोजते खोजते उस समुद्र के तट पे आए, और समुद्र के तट पे आए तो देखा एक सामने से एक मछुआरा आ रहा था, नाचते कूदते रोते हंसते, और बोले पागल हो गया। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मैं भूत चिपक गया, भूत हो गया, भूत चिपक गया, ओझा चाहिए मुझे, ओझा चाहिए, है ना। तो स्वरूप दामोदर समझ गया क्या हुआ इसके साथ, इसको महाप्रभु के दर्शन हुए। उसने 2-3 थप्पड़ मारे उनके। बोले मैं ही वो ओझा हूँ, क्या हुआ तेरे को? बोले मछली पकड़ रहा था, एक भूत आ गया। बोले कहाँ है, अब दिखाओ। तो इसी ढंग से कि इस जो ब्राह्मण था इसने बहुत तरक्की कर ली थी। कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, किसी भी रूप में कोई जीव कृष्ण के संपर्क में आता है, उनके नाम के रूप में, उनके विग्रह के रूप में, उनके भक्तों के संग में, तो कितना प्रभाव आता है। अपराध रहित कर अगर कोई रहेगा। इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी पाद को जब भक्ति के 64 अंग बताते हैं, 64 अंगों के बाद पंचांग भक्ति का वर्णन करते हैं, और बोलते हैं उसमें एक अंग का भी थोड़ा सा भी कोई पालन कर लेगा, ये एक अंग का थोड़ा सा पालन में प्रेम प्रदान कर सकता है। भक्ति में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पे हालांकि ये ब्राह्मण कह रहे थे मेरा जीवन विफल हो गया, इन गोप कुमार देख पा रहे थे इसका जीवन बहुत सफल है। अब केवल इसको भगवान के चरणों के दर्शन करने हैं, और चरणों के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए इसको? अब इसको अपने भगवान का अकेले में नाम का जप करना नहीं, इसको क्या करना है? उनका संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो गोपाल मंत्र का जप करते हैं हम, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ये हमें भ्रम से मुक्त करता है, इल्यूजन से हटाता है और मुक्ति की अवस्था में लेके आता है। लेकिन असली जो पारक मंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। पंचरात्रिक विधि शक्तिशाली है, लेकिन केवल पंचरात्रिक विधि के बल पर कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। भागवत विधि में अपने में इतनी शक्ति है कि वो प्रेम प्रदान करे, नहीं भागवत विधि पंचरात्रिक विधि का सहारा लेती है कि अच्छे ढंग से हम भागवत विधि कर सके। तो इसलिए भागवत विधि को इसका कमी है, ये नाम संकीर्तन इसको चाहिए। और नाम संकीर्तन के साथ साथ और क्या चाहिए? श्रीमान मदन गोपाल, श्रीमान पादाब जो आसनात् परम, नाम संकीर्तन प्रायात, वांछातीत फल प्रदात, तद्लीला स्थल पालीनाम, श्रद्धा संदर्शनादरे, संपद्यमाना नितराम, किंचिन नास्ति एव साधनम। पढ़े प्लीज, कोई जोर से पढ़े। तो गोप कुमार जी जानते हैं अब क्या इसका वो है। भगवान के चरणों के दर्शन जो है सबसे उत्तम फल दे सकते हैं, और भगवान के चरणों की शरण की प्राप्ति होगी दो माध्यम से, नाम संकीर्तन से और धाम से। उनको नाम संकीर्तन करना चाहिए और साथ साथ में भगवान की लीला स्थनियों में जाना चाहिए और बहुत आदर और श्रद्धा से वहां जाना चाहिए। अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं, बहुत आदर और श्रद्धा से वहां जाके दर्शन करते हैं, तो ये हमारे नाम भजन को शक्ति प्रदान करता है। तो ये इसमें कमी है, ये इसका सोल्यूशन है। तो चाहते तो तुरंत ये सोल्यूशन दे देते कि आप ऐसा करो, बैठो नाम संकीर्तन करो, पूरे 12 वनों में आपको घुमाऊंगा, आपको भगवान के चरण प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बोला नहीं, ऐसा नहीं, इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको मैं तुरंत ये समाधान ना देके इसको मैं अपनी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जो मेरी भी कथा है इसी के समान है, बहुत मिलती जुलती है। और जब अपनी कथा सुनाऊंगा तो फिर इसके हृदय में श्रद्धा होगी, फिर ये स्वतः ही इसको स्वीकार करेगा। कंक्लूजन यही है, पर अभी नहीं। मैं अपनी कथा सुनाऊंगा, कैसे कैसे मेरे साथ हुआ, किस तरह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, कैसे मुझे राधा रानी का आदेश प्राप्त हुआ आपसे मिलने के लिए। तो ये पूरी कथा सुनेंगे तो स्वतः ही इस ब्राह्मण के अंदर भी श्रद्धा आ जाएगी, तो भी ये नाम संकीर्तन को पूरे हृदय से स्वीकार करेगा, है ना। कई बार हम देखते हैं लेक्चर देते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं तो लोग थोड़े से सो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जैसे हम प्रभुपाद का कोई अनुभव बताते हैं, एनेक्डोट बताते हैं,
सब एकदम होते हैं, या अपना कोई एक्सपीरियंस रिलेट करते हैं, सब एकदम जागृत हो जाते हैं ना। और जब भक्त लोग मिलते हैं, सबसे अच्छा भक्तों के बीच में बातचीत तब होती है जब आपस में शेयर करते हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे है ना। आपका भी अनुभव होगा, सबसे ज़्यादा एनलाइटनिंग होता है किसी भी एसोसिएशन में। आप मिले भक्तों से और पूछे आप कैसे आए भक्ति में, आप कैसे आए, तो इतना इंटरेस्टिंग होता है वो, और उससे अच्छा एक बॉन्ड बनता है। तो मैं बोला मैं कैसे आया, गोप कुमार बताएंगे, अपनी कथा वो बताना शुरू करेंगे। तो इसके बाद गोप कुमार अपनी कथा बताना शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहीं पे विराम दे देते हैं आज के लिए, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 9-10 हो गए, किसी का प्रश्न है तो गोप कुमार फिर अपनी कथा बताएंगे कि कैसे उनको भी मंत्र प्राप्त हुआ, कैसे कैसे किन किन स्थानों में गए भगवान की खोज में, कैसे फिर कहीं कहीं लोकों में गए, और फिर वो कैसे आते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण, धन्यवाद बोधी आपका, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपने कथा को समझाया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कामाख्या देवी ने इनको गोपाल मंत्र में दीक्षा दी, पर हर किसी को तो दुर्गा देवी, हर किसी उपासक को तो दुर्गा देवी इस तरह से ट्रीट करती नहीं है, तो उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो इस ब्राह्मण ने ऐसी क्या योग्यता थी कि दुर्गा देवी ने उनको ये गोपाल मंत्र? ब्राह्मण में कोई भी योग्यता नहीं थी, कामाख्या देवी की अहेतु कृपा थी। कामाख्या देवी वैष्णवी हैं, कर दी कृपा। एक तरह से योग माया ही है, भगवान से जोड़ने ही वाली हैं, तो कर दिया। हम भी प्रार्थना करें कामाख्या देवी से कि हम पे भी ऐसी कृपा करें, तो दिखा दें कामाख्या देवी कर सकती हैं ऐसी कृपा, चाहे तो वो कर सकते हैं ना। जैसे शिव जी की भी एक कपट कृपा होती है, अकपट कृपा, ये अकपट कृपा थी। तो ये एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है कि गोपाल मंत्र कौन सा है, अगर इस बारे में बता सकते। गोपाल मंत्र आपको जब ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी तो उसमें गोपाल मंत्र होता है, जो हमें मिलता है वो 18 अक्षरों वाला होता है। अब जी एक मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया जैमिनी ऋषि बता रहे हैं कैसे सुखदेव गोस्वामी ने उनको एम्पावर किया, तो ये कैसे पता चलता है साधकों को कि ऐसे, मतलब ऐसा क्या होता है कि उसमें एम्पावर कर दिया और उनको समझ आ गया? ये मतलब इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? उदाहरण है हमारे पास, लेकिन यही है जैसे तद्विधि प्रणिपातेन परिपष्टेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज भी कहते हैं कि जो सुनना जो है उसके 3 पार्ट हैं, प्रणिपातेन परिपष्टेन और सेवया। तो जिस वक्ता के प्रति हम जितनी श्रद्धा रखेंगे, वो प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब जाके मैसेज हृदय में टिकता है। जैसे हियरिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल प्रोसेस, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब उसकी कृपा होगी। जैसे एक वो ब्राह्मण का ही उसको मंत्र मिला कामाख्या देवी से, एक तो पहले तो कि उन्होंने उसको मीनिंग भी बताया था उसका ना, आपने शायद बताया, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे, शायद इंटेलिजेंस नहीं था। तो उसमें था कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, डिवोशनल सर्विस में भी कोई चीज़ करते हैं, अगर हम उसको मैकेनिकली कर रहे हैं, खाली उसको रिचुअल की तरह कर रहे हैं, तो इतना उसका इफेक्ट नहीं मिलता है इतना। हरिनाम भी कर रहे हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम उसका किस लिए कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि वो तो उसको कुछ मतलब भी नहीं पता क्या कर रहा है, किसको पुकार रहे हैं भी नहीं पता, बस करना है कर रहे हैं। हम भी कई बार ऐसे जब कर रहे हैं क्योंकि गुरु ने कहा है इसलिए कर रहे हैं, तो उसको ऐसे कैसे इतना इफेक्ट प्राप्त हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल है लेकिन आवश्यक नहीं है, ना। अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है हमें अच्छे ढंग से जप करने के लिए, करने के लिए, लेकिन आवश्यक नहीं है। आवश्यक है जिसने मंत्र दिया उसमें श्रद्धा, और आवश्यक है अपराधों से बचना। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चल रही है और अपराध भी चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये साफ साफ केस है, गोप कुमार का केस देंगे वो भी ऐसे ही केस होगा। अंडरस्टैंडिंग इसलिए करनी चाहिए कि अपराधों से बचें। ये मन इतना पावरफुल है, अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर नहीं है हमारे, वैष्णव की प्रसन्नता पे निर्भर है। अंडरस्टैंडिंग तो कर ली, लेकिन वैष्णव को हम प्रसन्न नहीं कर पाए, अपराध हो गए, तो क्या आएगा? तो इसलिए दिखाता है कि
ऑब्जेक्ट जो जिसके हम वर्शिप कर रहे हैं वो इतना पावरफुल है, उसकी शक्ति में अगर उसको पता भी, विश्वास भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग छोड़ो, फेथ भी नहीं है। क्या है मदन गोपाल मंत्र? क्या कोई फेथ नहीं, नो अंडरस्टैंडिंग, नो फेथ, नथिंग। अपने आप ही में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आते ही पूरा हृदय शुद्ध हो गया। तो हरिनाम के सेंस मिले तो अगर हरिनाम हमको कर रहे हैं इसलिए गुरु ने बोला इसलिए कर रहे हैं। हाँ, गुरु ने नहीं भी बोला, कोई नामाभास होता है ना, किसी ढंग से हाराम नहीं करते हो जाता है उसका। इतना पावरफुल है हरि का नाम। ये पूरा कथा यही बताती है बस, और हमारी श्रद्धा बताती है, और ये बताती है कि कितना ये प्रोसेस कितना यूनिक है, कितना शक्तिशाली, अगर सही ढंग से हम अपनाए तो कहाँ ले जाएगा हमें। बस यही। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप कहते हैं कि उसके जीवन में से एक कमी रह गई थी, उसको गुरु का वो नहीं मिला था, लेकिन हम देखते हैं कामाख्या देवी ने उनको मंत्र दिया था और फिर दोबारा इस सपने में आए थे, फिर तीसरी बार उनको हेल्प किया, शिव जी के साथ में आई थी, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली हेल्प किया था कामाख्या देवी ने। हाँ, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज एक बार मिले थे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज नारद मुनि से एक बार मिले थे, फिर बाद में वो नारद मुनि उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो इस संदर्भ में ऐसा कैसे कि उनको गुरु कंसीडर नहीं किया जा रहा कामाख्या देवी को? कामाख्या देवी इन्हें भी गुरु थी, सही बात है, उन्होंने उनको मंत्र दिया, लेकिन पूरा विस्तार से समझा नहीं पाई, समझाया नहीं उनको कि इस मंत्र की शक्ति क्या है, इस मंत्र से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र का प्रभाव ये हुआ, उसने सोचा कि कुछ जीवन का लक्ष्य है जो इस मंत्र से अलग है, तो उसकी खोज में था। तो आए तो कृपा कर दी, और फिर उसकी कृपा से उनको फिर गोकुमार जैसे गुरु मिले जो बड़े विस्तार में उनको समझाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जैसे प्रयाग में उनको ऑलरेडी भक्त मिल जाते हैं, वैष्णव मिलते हैं, हरिनाम संकीर्तन कर ही रहे होते हैं, और यहीं पर आकर भी फिर गोप कुमार उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वहीं पर रुक के मतलब वो कर सकते थे हरिनाम संकीर्तन, तभी भी उनको आगे बढ़ सकते थे। और दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा हमने भी देखा, जैसे हम लोग जब भी होली प्लेसेस पे जाते हैं भगवान के पास टाइम से, तो हमारे नाम मतलब करना हमारे लिए इजी हो जाता है, नाम जब बढ़ाना भी इजी हो जाता है, और मन भी इतना ज़्यादा ट्रबलसम नहीं होता जितना जनरली होता है। तो इसको कितना रेगुलरली, हम क्या रेगुलरली को समझे, रेगुलरली कितना विजिट करना चाहिए, 1 इन अ ईयर, 2 इन अ ईयर रेगुलरली विजिटिंग, तो इसका थोड़ा सा क्लैरिटी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं गोपीनाथ धनबू अच्छा सजेशन दे रहे हैं, लिख रहे हैं यस जाना चाहिए। As much as other obligations in devotional service allow, Vaishnavas should wander about these places and see them with their own eyes. As much as other obligations in devotional service. हमारी भक्ति में और भी सेवाएं हैं, तो उसको छोड़ के भागेंगे नहीं। जो धाम में पहला अपराध जो होता है गुरु की आज्ञा, गुरु की अवज्ञा नहीं करना। ऐसा नहीं है, ये सारी जो चीजें मैकेनिकली अपनी शक्ति नहीं दिखाती है ना। ये मंत्र भी शक्ति दिखा रहा है क्योंकि प्रदान हुआ, एक प्रमाणिक गुरु से प्राप्त हुआ, तो इसलिए। और दूसरा, वो प्रयाग में गए, वैष्णव के संग में आए, तो उनका प्रभाव हुआ, उनका हृदय शुद्ध हुआ, लेकिन वो इतनी मूर्खता की अवस्था में थे कि पूरी कृपा नहीं मिल पाई अभी उन्हें। हाँ, पूरी कृपा नहीं मिल पाई उनके, और वो भी सोच ही नहीं पाते कि इतना मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं कि मदन गोपाल अलग हैं, वो अलग हैं, बिल्कुल अज्ञानता की अवस्था में। लेकिन उनकी कृपा से ये हुआ कि इनकी मंत्र में रुचि और बढ़ गई, और उनको और आनंद आने लगा उसमें। ठीक है। ग्रंथराज बृहद भागवतामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत सारे हैं, 32 कल जैसे लेना नहीं था नाम
ठीक है। ओम गोविंद गोविंद गोविंद। ओम अथ भगवत महापुरुषस्य श्री भगवताज्ञायां श्री भगवत कैंकर रूपम श्री भगवत कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम अस्य श्री 534 गौराब्दे ज्येष्ठ मासे चतुर्दशी तिथो बृहस्पतिवारे भरणी नक्षत्रम शुभ नक्षत्रे अस्य नामधेयेः। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय। तो आज की जो ये विशेष पूजा है ये निम्नलिखित परिवारों के द्वारा कराई जा रही है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें। शंकर राव गोत्र अच्युत परिवार स्वयं प्रकाश दास स्वयं प्रभा देवी दासी देवकी मंगला मोहन कृष्ण। कोमल शर्मा गोत्र भारद्वाज परिवार मुकेश शर्मा ममता शर्मा हिमांशु शर्मा बबीता शर्मा कोमल शर्मा आर्णव शर्मा संस्कृति शर्मा अध्ययन शर्मा। नरेश कुमार भूटानी प्रेमदात्री देवी दासी गोत्र अंग्रश अच्युत परिवार राम नित्यानंद दास विनीता टंडन गौरव टंडन। सौरभ अरोड़ा परिवार प्रिया शीतल नित्या। विजय शर्मा गोत्र दीक्षित भारद्वाज परिवार रामेश्वर शर्मा उर्मिला शर्मा वज्र नरसिंह दास सोनिया शर्मा गौरांगी शर्मा कृष्णांगी शर्मा शुभांगी शर्मा। सुनीता चौहान विभूति निमाई दास गोत्र अच्युत चौहान परिवार विभूति निमाई दास स्वर्ण अंगी गोपिका देवी दासी ऋषभ चौहान दीपांशु चौहान। मूर्ति देवी परिवार योगेश कुमार रवि कुमार नीलांश यतिन गौरांग आराध्य सोनिया प्रीति। सारिका गर्ग गोत्र सिंगल परिवार राम कुमार गुप्ता राकेश कुमार गुप्ता ललिता गुप्ता प्रदीप गुप्ता नीमा गुप्ता इरा गुप्ता अरुणा गुप्ता भरत गुप्ता। सारिका गर्ग गोत्र गोयल परिवार विशाल गोयल आशिमा गुप्ता अविशी गोयल ईशाना गोयल। सारिका गर्ग गोत्र गर्ग परिवार रामनिवास गर्ग दया गर्ग विकास गर्ग। सारिका गर्ग वंशिता गर्ग वृत्ति गर्ग। सारिका गर्ग गोत्र सिंगल परिवार ऋषभ कुमार गुप्ता। प्रियंका गुप्ता गोत्र गर्ग अच्युत परिवार कृष्ण कुमार गुप्ता रोशन गुप्ता अद्भुत नरहरिदास उदित गुप्ता राम मूर्ति अंजू गुप्ता प्रसन्न मुरारी देवी दासी रुचि गुप्ता सानवी गुप्ता हिमांग गुप्ता। देव कुमार गोत्र कश्यप परिवार ध्रुव वर्मा कौशल्य वर्मा राहुल वर्मा दिवेश वर्मा। अदिति मदान गोत्र कश्यप कौशल परिवार धर्मवीर मदान सुनील मदान रमन खन्ना अक्षित खन्ना। अभिनय बांदुनी परिवार गोत्र भारद्वाज परिवार दिनेश चंद्र बंदुनी वंदना बंदुनी प्रणय बंदुनी अभिनय बंदुनी। आशीष शर्मा गोत्र छिलोदिया परिवार अर्चना शर्मा हर्षित शर्मा देव शर्मा। विशाल सहगल गोत्र सागू परिवार सुभाष सहगल वीना कविता सहगल विशाल सहगल पीयूषा सहगल। योगिता पुनियानी गोत्र कश्यप परिवार तिलक योगिता लावण्य। आशीष सराफ गोत्र अच्युत बिंदल परिवार रसिक प्रियदास माधुरी हिमांगी देवी दासी अशोक चैतन्य दास हरि भक्तिमयी देवी दासी। प्रद्युम्न सराफ
आशना सराफ, आदित्य सराफ, वंतिका सराफ, चैतन्य सराफ, अर्जुन सराफ। दीपिका हथिरामानी, गोत्र कश्यप, परिवार देवीदास सदरंगानी, नारायण हथिरामानी, दीपिका हथिरामानी, मोहित हथिरामानी, राखी हथिरामानी, मनीष हथिरामानी। स्पर्श चावला, गोत्र कश्यप, कौशल, परिवार विपिन बजाज, रीना बजाज, गौरिका बजाज, मनन बजाज, मीनू चावला, स्पर्श चावला, राधा ठुकराल। मीनू चावला, गोत्र कौशल, परिवार जेपी चावला, कुसुम चावला, मीनू चावला, स्पर्श चावला। रोहित जुनेजा, गोत्र कश्यप, परिवार चंद्र प्रकाश जुनेजा, वीना जुनेजा, रोहित जुनेजा, अलका जुनेजा, श्वेता जुनेजा, ध्रुव जुनेजा, अनुष्का जुनेजा। ऋचा कपूर, गोत्र कौशल, गहलोत, परिवार रमन कपूर, ऋचा कपूर, राहुल कपूर, राधिका सिंह। अंकुर शर्मा, गोत्र भारद्वाज, परिवार रेखा शर्मा, अंकुर शर्मा, नीतू शर्मा, नितिन शर्मा, सागर शर्मा। रितिका सेठी, शिफाली अरोड़ा, गोत्र कश्यप, परिवार चंद्र अरोड़ा, नीलम अरोड़ा, सुगंधा अरोड़ा। वंशीवट कृष्णदास, गोत्र कश्यप, अच्युत, परिवार नरेंद्र पाल वाधवा, कमल वाधवा, विकास वाधवा, विशाल वाधवा, विवेक शिल्पी, गोकुला रानी देवीदासी, आशना। विकी गुप्ता, गोत्र कंसल, परिवार विकास गुप्ता। सुभाष अग्रवाल, गोत्र अच्युत, परिवार श्रीपाद पद्मदास, मानी माधवी देवीदासी। रितेश अग्रवाल, रितिका अग्रवाल, मनन अग्रवाल, नित्या अग्रवाल। सत्य प्रकाश, गोत्र कश्यप, परिवार सुखुराम, सत्य प्रकाश, आयुष, कार्तिक, हंसा देवी, संगीता। हरे कृष्ण।